अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर सुहेल अफरीदी की पेशी और इलेक्शन कमीशन में होने वाली पूरी अंदरूनी कार्रवाई के मतलब है, जहां सूरत हाल ना सिर्फ दिलचस्प रही बल्कि कई कानूनी और सियासी नुकात भी खुलकर सामने आए हैं, जिस पर बात करना ज़रूरी है। सुहेल अफरीदी को इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी तलब किया था, लेकिन वो उस दिन खुद पेश नहीं हुए थे और इनकी जगह इनके वकील अली बुखारी पेश हुए थे। आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ज़ाती हैसियत में दोबारा पेश होने के लिए बुलाया था, जिसकी वजह से सबकी नज़रें आज उसी समात के ऊपर लगी हुई थीं। जो कुछ आज सुहेल अफरीदी ने खुद पेश होकर कहा और जो कुछ वहाँ पर हुआ वो सियासी और कानूनी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। पहली अहम बात ये सामने आई कि अली बुखारी ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या एबटाबाद के जलसे की बर्दाश्त में इस तरह बुलाना मुनासिब है? इस तरह बुलाना मुनासिब नहीं है। ये वो नुक्ता था जिसके ऊपर काफ़ी देर तक बहस होती रही और चीफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा कि कार्रवाई सबके खिलाफ बिला इम्तियाज होगी। इसी दौरान अली बुखारी ने एक और सख्त बात की कि एबटाबाद जलसे के ऊपर कार्रवाई की गई तो फिर नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। उन्होंने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को भी इसी तरह तलब करेगा? चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर वजीर आजम भी इलेक्शन से कबल इस तरह का खिताब करेंगे तो उन्हें भी कानूनी नोटिस जारी किया जा सकता है। अली बुखारी ने इतराज़ उठाया कि दीगर हलकों में भी बाज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, लेकिन किसी को तलब नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि वजीरों और उम्मीदवारों को बुलाया गया है। इसी बहस के दौरान अली बुखारी ने दरख्वास्त की कि पहले यह तय किया जाए कि केस काबिल समात है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हदायत की कि अगली समात के ऊपर तहरीरी जवाब जमा करवाएं और फिर हम काबिल समात होने के ऊपर फैसला करेंगे। समात 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साथ ही सुहेल अफरीदी की तरफ से अगली पेशी के ऊपर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। फिर मामले में एक और अहम कानूनी नुक्ता सामने आया, जिस पर वज़ीर आला के वकील ने कहा कि हल्के के DMO ने जब नोटिस जारी किया तो फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं बनता। इस पर मुखालफ उम्मीदवार बाबर नवाज ने इतराज़ उठाया कि वज़ीर आला ने वाज़िया तौर के ऊपर इंतखाबी अमले को धमकाया है। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग अफीसर के जुर्माने करने से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार ख़त्म नहीं होता। इसी दौरान अली बुखारी और एडवोकेट जनरल ने वकला के साथ होने वाली बदसलूकी के ऊपर शिकायत की। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर माजरत करते हुए वकला के साथ बदसलूकी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बदसलूकी हुई है तो वो इसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं। अंदरूनी कार्रवाई के बाद सुहेल अफरीदी बाहर आए और मीडिया से तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हरीपुर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनके मुताबिक प्रिजाइडिंग अफीसर जो थे वो दबाव के बावजूद फॉर्म 45 जारी करते रहे, जबकि रिटर्निंग अफीसर इलेक्शन कमीशन की तरफ से था। उन्होंने वाज़िया किया कि हल्के में सिक्योरिटी भी वफाकी थी, सूबे की नहीं थी। PDA की कमेटी जो सिफारिशात देगी हम इसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि PDA कोई जारहाना इनिंग्स नहीं खेल रही, हम आइन और कानून के अंदर रहकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को हमारी कानूनी इनिंग्स जारहाना लगती है तो वो उसकी अपनी राय हो सकती है। इनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो रही है और उसी तरक्की की बुनियाद के ऊपर लोगों ने तीसरी बार PDA को वोट दिया है, उनको कामयाब करवाया है और उनको तीसरी बार हुकूमत दी है। उन्होंने कहा कि अवाम के फैसले वाज़िया हैं और उन्हीं फैसलों के ऊपर सियासत खड़ी होती है। इसके अलावा नाजरीन अब आते हैं जी अडयाला जेल की तरफ, जहां आज फिर सूरत हाल कशीदा रही। आलिया हमजा की कॉल के ऊपर पंजाब की क़यादत और PTI के कारकुन बड़ी तादाद में अडयाला जेल पहुंचे। इमरान खान की बहनें भी वहां पहुंची, लेकिन जेल के बाहर कंटेनर, रुकावटें और सख्त इंतजामात उसी तरह मौजूद थे जैसे गुज़श्ता हफ्ते थे। इमरान खान की फैमिली की मुलाकात पिछले मंगल को भी नहीं होने दी गई थी। पिछले हफ्ते की सूरत हाल आप सब जानते हैं, मैंने आपको अपडेट भी किया था। नाजरीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पंजाब हुकूमत से सवाल हुआ तो उज़मा बुखारी ने कहा कि अडयाला जेल का वज़ीर आला पंजाब या मरियम नवाज से कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब जेल की इंतज़ामिया की डोमेन में है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सुप्रीडेंट जेल इतना ताकतवर हो सकता है कि वो अदालत के हुक्म को ना माने?
अगर मुलाकात रोकनी है तो हुकूमत को खुद तस्लीम करना चाहिए कि हम रोक रहे हैं, हम नहीं मुलाकात होने देंगे। फिर बहादुर बने, डरने वाली कौन सी बात है? क्या जुल्म, जबर, तशद्दुद और मुलाकात ना करवाना सब कुछ करने के बावजूद कहते हैं कि हमारा कोई तल्लक नहीं? जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार है। अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक बात बताना चाहूँ कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। डरे उस वक़्त से जब ये तमाम चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ें। अब आखिर में बात चौधरी परवेज़ इलाही की कर लेते हैं, जिन्होंने आज अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान 2 साल से जेल में है, लेकिन उन्होंने घबराहट महसूस नहीं की, उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई और ना ही कमज़ोरी। इनका कहना था कि जब इमरान खान खुद परेशान नहीं हैं तो फिर चाहने वालों को भी परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने वादिया कहा कि इमरान खान अगर चाहें तो 1 घंटे में बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत खामोशी है। इमरान खान बार बार कहते हैं कि ना तो वो नवाज शरीफ हैं और ना ही आसिफ अली जरदारी, यानी कि इमरान खान डट कर खड़ा है और वो झुकने को तैयार नहीं है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।